दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्री रंजन सूर्यदेव पत्राचार जब करते थे तो पोस्टकार्ड के ऊपर लिखा रहता था, दूरस्थोपि न दूरोस्थ जो जस्य हृदय स्थित। दूर होकर भी दूर कोई नहीं है जो जिसके हृदय में है। यह पंक्ति मुझे पहली बार 1983 में तब प्राप्त हुई जब पत्राचार का क्रम शुरू हुआ। आक्षरिक संबंध 1983 से 95 तक रहा। 95 के बाद ही साक्षात दर्शन विलक्षण प्रतिभा, साहित्य पुरुष जिसको कहा जाए, साक्षात साहित्य अवतार, एकदम सरल हृदय, सहज व्यक्ति। और व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान मैं मानता हूँ यह कि चेहरे पर मुस्कान, समस्याओं को झेलने, समझने और आत्मसात करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जब होती है तो श्री कृष्ण की यह मूर्ति जो है जहाँ भी दिखाई पड़ती है चेहरे पर, मैं मानता हूँ कि अवश्य यह व्यक्ति असाधारण है। और वही दिव्य दर्शन हुए, और दिव्य दर्शन ऐसे हुए कि धीरे धीरे उनकी छत्र छाया, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होने लगा। प्रगाढ़ता बढ़ती गई, संस्कार मेरा होता गया। कितना संस्कार हुआ मैं नहीं जानता, कितना प्रभाव मुझ पर पड़ा मैं नहीं जानता, कितना उन्होंने दिया मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत दिया होगा, बहुत किया होगा। कुम्हार की वृत्ति उनकी रही है। भीतर सहारा देते गए, बाहर से ठोकते पीटते भी गए। शब्दों को सुसंस्कृत करना, वाक्य विन्यास को ठीक करना, और उनकी एक पंक्ति है, कहते थे कि टेढ़ा को सोझा करे सो ओझा कहलाए। और प्रायः साहित्यकार उनके यहाँ आया ही करते थे और उनके टेढ़ेपन को वे सीधा कर दिया करते थे। उनकी पंक्तियों को, उनकी पुस्तकों को वह सजा देने का काम करते थे, संवार देने के काम करते थे। और जो भी उसमें दोष दिखाई पड़ता था बताया भी करते थे, समझाया भी करते थे। और आगे यह नहीं, डांट नहीं था, आचार्यत्व तो कम था। आचार्यत्व तो कम था। आचार्य का मतलब होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह की वाणी बताई गई है, शास्त्र सम्मत, मित्र सम्मत और प्रिया सम्मत। तो शास्त्र सम्मत का मतलब आचार्य सम्मत। आचार्य जब बोलता है, बताता है तो डांटता है, लेकिन उन्होंने डांट कर कोई बात बताई नहीं, समझा करके बात बताई। वो प्रिया सम्मित वाणी ही उनकी रही, इसलिए रही कि वे साहित्यकार थे। साहित्य प्रिया सम्मित वाणी ही है, और साहित्य के रूप में, साहित्यकार के रूप में हुए थे। उनके एक एक शब्द जो है वो साफ कहते थे, पाणनीयता, पाणनीयता के पक्षधर थे। माने भाषा का जो स्वरूप है वो चाहते थे कि शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा हो, और चूंकि व्याकरण से ही वाणी की सुसुप्त इच्छाएं उपासना की, ढलती उम्र में जाग उठी सुसुप्त इच्छाएं उपासना के लिए
पर कौन सा स्थल सुरक्षित और सुभाषित है जहाँ बैठकर निर्भीक और निश्चल उपासना कर सकूं? पर कौन सा स्थल सुरक्षित और सुभाषित है जहाँ बैठकर निर्भीक और निश्चल उपासना कर सकूं? अगर मंदिर जाता हूँ तो रहमान से डरूंगा, अगर मस्जिद जाता हूँ तो राम से डरूंगा, और यही डर सुरसा बना खड़ा मिलेगा गिरजा गुरुद्वारा और अन्य जगहों पर। और यही डर गिरजा गुरुद्वारा के सामने सुरसा खड़ा बना मिलेगा। असमंजस के चौराहे पर मन छटपटा रहा होता है, असमंजस के चौराहे पर मन छटपटा रहा होता है। उपासना के लिए कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, समझ में नहीं आता। मनः स्थिति की दारुणता पर, मनः स्थिति की दारुणता पर तरस खाकर एक चिड़िया होती, मनः स्थिति की दारुणता पर तरस। आपने साहित्य से अगाध प्यार कर किया साहित्य सृजन, साहित्य सृजित कर, साहित्य सृजित कर किया नाम रोशन, साहित्य सृजित कर किया नाम रोशन। साहित्य जगत में आपकी प्रतिभा थी विलक्षण, साहित्य जगत में आपकी प्रतिभा थी विलक्षण। आपका नाम गूंजता कण कण, आप थे सफल विद्वत जन, आपका नाम गूंजता कण कण, आप थे सफल विद्वत जन। आपके प्रशंसक थे सकल पाठक जन, श्री रंजन थे साहित्य के लिए वरदान, जिससे भारतवर्ष बना महान। इनका नाम था श्री रंजन, इनका नाम था श्री रंजन। इनकी रचना थी मेघदूत एक अनुचिंतन, इनकी रचना थी मेघदूत एक अनुचिंतन। इनका उपनाम था सूर्यदेव, ये थे साहित्य के आराध्य देव। ये कई विषयों के थे विद्वान, इनका होता रहेगा सर्वत्र यशोगान। ये थे कई विषयों के विद्वान, इनका होता रहेगा सर्वत्र यशोगान। इन्हें सफलता मिली संपादन में, इन्हें सफलता मिली संपादन में, इन्हें सम्मान मिला साहित्य सृजन में, इन्हें सफलता मिली संपादन में, इन्हें सम्मान मिला साहित्य सृजन में। इनसे पाठकों को मिलता मनोरंजन एवं ज्ञान, इनसे पाठकों को मिलता मनोरंजन एवं ज्ञान। पाठकगण इनका करते आदर व सम्मान, पाठकगण इनका करते आदर व सम्मान। इनसे पाठकों को मिलता अप्रतिम प्यार, इनसे पाठकों को मिलता अप्रतिम प्यार। ये थे हमारे प्यारे साहित्यकार, ये थे हमारे प्यारे साहित्यकार। श्री रंजन की वसुदेव हिंदी, श्री रंजन की वसुदेव हिंदी काफ़ी प्रसिद्धि पाई, श्री रंजन की वसुदेव हिंदी काफ़ी प्रसिद्धि पाई। जन जन तक ज्ञान का अनुपम संदेश दिलाई, जन जन तक ज्ञान का अनुपम संदेश दिलाई। श्री रंजन थे अक्षर भारती के रचनाकार, श्री रंजन थे अक्षर भारती के रचनाकार। ये थे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, ये थे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार। इन पर था भारत को नाच, इन पर था भारत को नाच, ये देते थे शंबर आवाज़, इन पर था भारत को नाच, ये देते थे शंबर आवाज़। श्री रंजन कई पुरस्कार व सम्मान पाए, श्री रंजन कई पुरस्कार व सम्मान पाए। जिन्होंने भारतवर्ष की शोभा में, जिन्होंने भारतवर्ष की शोभा में 4 चांद लगाए, जिन्होंने भारतवर्ष की शोभा में 4 चांद लगाए। धन्यवाद। साहित्य सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, पंडित मार्कंडेय शारदेय जी, श्री संगम रंजन जी, श्रीमती तरत प्रवीण जी, श्रीमती चंदा मिश्र, अर्चना त्रिपाठी और सभागार में बैठे हुए आप तमाम सहृदय साहित्यकार
आज जयंती के अवसर पर और बड़ा पवित्र दिन है, जबकि छठ पर्व के लिए आज से तैयारी शुरू हो गई है, नहाए खाए से। और हम पुण्य श्लोक मेरी दृष्टि में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए और कई और भाषाओं के लिए पुण्य श्लोक के रूप में हम आचार्य जी को नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब भी आचार्य रंजन सूरिदेव जी का नाम स्मरण किया जाता है, कोई भी समय हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, तब श्रद्धा से हमारा सर झुकता है। बिहार में जिन विभूतियों ने साहित्य में अपनी सेवा दी और कई भाषाओं में जिन लोगों ने अपने को प्रवीण बनाया, ज्ञानी बनाया और उन भाषाओं के माध्यम से साहित्य की सेवा की, उन सब में सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ आचार्य रंजन सूरिदेव जी को। हम लोगों ने उनको 1966 से देखा। 1966 और 2022 का एक लंबा अंतराल होता, 6 दशक के आसपास। और मैं विद्यार्थी के रूप में 1966 में पटना विश्वविद्यालय में था, तो अपनी तैयारी के लिए राष्ट्रभाषा परिषद जाता था, प्रत्येक दिन जाता था और इनके दर्शन होते थे। इतनी विनम्रता, इतनी सहजता, जब इंसान सही अर्थों में ज्ञानी हो जाता है, सही अर्थों में जब विद्या से भर जाता है, सही अर्थों में जब सांसारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, तो बहुत विनम्र होता है। जहाँ अहंकार बहुत है, जहाँ घृणा भी बहुत है, जहाँ जलन भी बहुत है, वहाँ इंसान बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसके कद की मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। एक कहावत ही है कि अगर आप किसी से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो आपने अपने से पहले उसे बड़ा मान लिया है। जब भी किसी से ईर्ष्या की जाती है, तो अपने से उसे बड़ा मान लिया जाता है। आचार्य में गुण था, आज तक सैकड़ों बार की मुलाकात है, रेडियो से लेकर, मंच से लेकर, राष्ट्रभाषा परिषद से लेकर, कभी किसी की निंदा नहीं, कभी किसी की शिकायत नहीं, कभी कोई जिसे गिला कहते हैं, किसी से कोई कुछ भी नहीं। एक अजीब तरह की मुस्कान, मधुर स्मित हास्य जिसे कहते हैं, वो चेहरे पर बराबर। और जो रूप रंग ईश्वर ने मुझे दिया था, वह अद्वितीय था। जो रंग, जो काया, जो देह यष्टि, इस पृथ्वी से जाने के पहले तक जो उनके चेहरे पर चमक थी, जो उनका ऑरा था, वो देखने लायक था। मैंने तो जिसे कहते हैं बहुत छोटी गलियों में भी उनको बैठते हुए देखा है, और वहाँ भी ज्ञान का प्रकाश जैसे फैलता रहता है। हर जाने वाले को उन्होंने अपने आवास पर बहुत सम्मान दिया। उसको सम्मान ही नहीं दिया, उसके लिए कार्य किए, उसके लिए समय दिया। और ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है। बड़े बड़े गुणीजनों से हम लोगों की मुलाकात हुई है पटना विश्वविद्यालय में। बड़े बड़े आचार्य, जब सब तस्वीरें सब लगी हुई हैं, सबके साथ रहना हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसा भी मौका मिला है कि अगर दूरभाष पर आपने उन्हें आवाज़ दे दी, तो बहुत कठोर वाणी सुनाई पड़ती थी, आपने साहस कैसे कर दिया मुझे फ़ोन करने के लिए। हम लोग उस समय छोटी उम्र के लोग थे, उस समय उतनी बातें समझ में नहीं आती थी। तो मुझे लगता है कि जो गुरु होते हैं वो विशाल होते हैं और कि तुम्हें हर क्षण हदों ना कह सकी, ना इनकार ही किया, तुम्हें चाहते हुए भी हदें पार ना किया। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हें हर क्षण बड़ी ही शिद्दत से याद किया। मन की तड़प कहती हर क्षण, मन की तड़प कहती हर क्षण कि कब तक इस तरह इंतज़ार में तुम्हें जिया गया, तुम्हें ख्वाबों में जिया गया। सोचती हूँ कि कर दूँ समर्पण, सोचती हूँ कि कर दूँ समर्पण। पुनः तुम्हें सोचती कि कहीं ज़माने में हमारे तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार ना किया, स्वीकार ना किया, स्वीकार ना किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं बड़े ही आदर से मंच का संचालन कर रहे श्री कुमार अनुपम जी को से अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ और अपनी कविता का पाठ करें। आदरणीय पंडित डॉक्टर सुलभ जी, हमारे बीच उपस्थित न्यायमूर्ति संजय कुमार जी, सम्मानित मंच, मेरी कविता है भागती जिंदगी की सांस को अब सांस को लेने दो, भागती जिंदगी की सांस को अब सांस को लेने दो, अंधेरा छटेगा मन का जरा उजास को लेने दो, मृत तृष्णा छीनती जा रही है हर नब्ज की गति को, मृत तृष्णा छीनती जा रही है हर नब्ज की गति को, धड़कनों को अपने हिस्से का आकाश को लेने दो, धड़कनों को अपने हिस्से का आकाश को लेने दो, सोने के सिक्कों ने मिटा दी है भूख प्यास को भी, सोने के सिक्कों ने मिटा दी है भूख प्यास को भी, प्राणों को मिले प्राण, काल को ऐसा प्रयास को लेने दो, ऐसा प्रयास को लेने दो, कटुता ने आज घर कर लिया है घर घर में अनुभव, कटुता ने आज घर कर लिया है घर घर में अनुपम, सूखी है संबंधों की कोपने, इन्हें मिठास को लेने दो, पंछियों ने खुद तोड़ दिए हैं घोंसले जंगल की खोज में, नेताजी पंछियों ने खुद तोड़ दिए हैं घोंसले जंगल की खोज में, मृत्यु के ठहाकों में जीवन तलाश को लेने दो, भूमि के टुकड़ों की हवस में, भूमि के टुकड़ों की हवस में फैला दिए हैं बारूद की गंध, भूमि के टुकड़ों की हवस में फैला दिए हैं बारूद की गंध, ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठकर जीवन का विश्वास को लेने दो, जीवन का विश्वास को लेने दो। और अब मैं बुला रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल सुलभ जी। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, जैन साहित्य आदि बहुभाषाविद, मनीषी विद्वान और सम्मेलन के पूर्व प्रधानमंत्री आचार्य वर्ष श्री रंजन सूर्यदेव जी की जयंती पर आयोजित इस सारस्वत उत्सव में समारोह के मुख्य अतिथि और पटना उच्च न्यायालय से सद्य अवकाश ग्रहण करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, सम्मेलन के सम्मानित उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, मनीषी विद्वान और कवि श्री मार्कंडेय शारदेय जी, आचार्य जी के सुपुत्र श्री संगम रंजन जी, डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी, शायरा मोहतरमा तलत परवीन जी, मंच के संचालक कुमार अनुपम जी तथा दीर्घामी प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, आज हम सबने उनके प्रति श्रद्धा तर्पण दिया है, अपनी भावांजलि और काव्यांजलि दी है, जिन्होंने जीवन पर्यंत सद्य साहित्य की सेवा की और भारत के प्राच्य ग्रंथों पर विशेष अध्ययन किया और उसमें आचार्यत्व प्राप्त किया। जब प्राकृत और अपभ्रंश की बात आती है तो ये कहना पड़ता है कि आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव उसके अंतिम अधिकारी विद्वान थे।
प्राकृत और अपभ्रंश पर कहीं कोई चर्चा हो तो वह सूर्यदेव जी के व्याख्यान अथवा आलेख से के अभाव में पूर्ण नहीं माने। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तो उन्होंने अद्भुत सेवा की। जब वो युवा हुए, हम सभी जानते हैं कि उन दिनों विद्यालयों में संस्कृत के आचार्यों को पंडित ही कहा जाता। तो पंडित के रूप में एक विद्यालय में वो नियुक्त हुए, लेकिन आचार्य शिकोजन सहाय के आग्रह पर इन्होंने जो राशि मिलती थी शिक्षक के रूप में, उससे कम राशि लेकर के उन्होंने साहित्य सम्मेलन में एक बहुत ही कनिष्ठ पद से अपनी यात्रा आरंभ की। और तब प्रकाशित हो रही पत्रिका साहित्य में एक वर्ण शोधक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा आरंभ की। लेकिन एक वर्ण शोधक के रूप में उन्होंने जिस प्रकार साहित्य को गरिमा प्रदान की, जिस तरह से शब्दों को तराशा, यह तो आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जैसे महान संपादक और समालोचक, साहित्य के संपादक, प्रधान संपादक थे। लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा से दोनों मनुष्यों का न केवल ध्यान आकृष्ट किया बल्कि प्रेम और श्रद्धा भी प्राप्त। और इसीलिए नलिन विलोचन शर्मा जी ने उस साहित्य में कहा कि नहीं, अब इनका नाम सहायक संपादक या शासक के रूप में छपना चाहिए। तब के तत्कालीन एक पदाधिकारी ने उस पर प्रतिबंध लगाया था कि नहीं, ये कैसे उत्क्रमित लिए जा सकते हैं इतनी शीघ्रता से। तो नलिन जी ने कह दिया कि अगर इनका नाम नहीं छपेगा सर इस रूप में तो मैं छोड़ दूंगा पत्रिका। तो इस तरह की मनीषा इनकी थी। जब हम लोगों ने आचार्य जी का यहीं पर अमृत महोत्सव आहूत किया था, 75 वर्ष पूर्ति होने पर हम लोगों ने एक उत्सव किया था, बड़ा उत्सव किया था। और उस समय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी सांसद थे और मैंने उनको आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने कहा यहाँ अपने आचार्य से, वो कोई उन्होंने कुछ लिखा था, कुछ कविताएं लिखी थी, तो वो दिखाने गए आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी। उस समय विभागाध्यक्ष थे हिंदी विभाग में विश्वविद्यालय में, और विद्यार्थी थे शैलेंद्र। तो नलिन जी ने उनसे कहा कि मैं आपको साहित्य सम्मेलन भेजता हूँ, आप साहित्य सम्मेलन जाइए, वहाँ आपको एक युवा विद्वान मिलेंगे, श्री रंजन सूर्यदेव। वे वयोवृद्ध नहीं हैं, ज्ञान वृद्ध है। इस शब्द का प्रयोग किया था। वे ज्ञान वृद्ध हैं और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे, आपकी रचनाओं को वो परिमार्जित कर देंगे, आपको दिखाएंगे। ये शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने स्वयं कहा। फिर वो आए, मिले, कैसे उन्होंने बहुत ही हृदय से लगाया। ये हृदय से लगाने की जो विशिष्टता थी रंजन सूर्यदेव जी की, वो अन्यथा। हमसे तो प्रगाढ़ता हुई साहित्य सम्मेलन में जुड़ने के पश्चात ही, उससे पहले हमारा परिचय था। और मेरी पहली पुस्तक आई थी यात्रा साहित्य पर, प्रथम पग नाम से। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनसे
दिखा लूँ और उनका उस पर मंतव्य प्राप्त करूँ। तो उन्होंने न केवल उसको देखा, 2 दिन के अंदर में वापस कर दिया अपनी टिप्पणी के साथ। कहा कि मैंने आरंभ किया तो अंत करके ही पुस्तक को छोड़ा, इतनी इसमें गतिमयता है और पठनीयता है। तो और वो वृत्तांत यात्रा है भी कुछ उस तरह की लोग जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो अंत करना चाहते हैं, तुरंत लेकर के दिया। जब मैं पहली बार अध्यक्ष हुआ सम्मेलन का, तो प्रधानमंत्री किसे बनाऊं, ये मेरे मन में पहला प्रश्न आया। तो तत्क्षण ही सूर्यदेव जी का स्मरण हुआ। मैं उनके आवास पर गया और उनसे आग्रह किया, मैं चाहता हूं कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का के प्रधानमंत्री का दायित्व आप स्वीकार करें। उन्होंने विनम्रता से कहा, देखिए मैंने तो साहित्य सम्मेलन की बहुत सेवा की है, ये अलग बात है कि पिछले अनेक वर्षों से मुझे साहित्य सम्मेलन पूछता नहीं, आपने आकर के मेरा गौरव बढ़ाया है ये कह करके, लेकिन मेरी इच्छा है कि और कुछ कोई विद्वान आपको मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी वर्तमान में मैं नगर में जो देख रहा हूँ, इन लोगों को जानता हूँ और बहुतों को, अनेक विद्वानों को जानता हूँ, तो मुझे आपसे जो कि कोई पात्र दृष्टिगत नहीं है, मेरा आग्रह है कि आप प्रधानमंत्री को स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप ऐसा कहते हैं तो। और उसके बाद भी निरंतर आते रहे। 91 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति इतना गतिशील हो सकता है, इतना क्रियाशील हो सकता है, श्री रंजन सुरदेव ही उसके उदाहरण। और अपने निधन के कुछ महीने पूर्व तक भी, भले ही उनको एक बाधा हो गई थी चलने फिरने की, लेकिन फिर भी वो हर आयोजन में आते रहे। कभी कभी मुझे चिंता भी होती थी कि जब चलने में बाधा आ रही है, अगर कुछ सम्मेलन में ऐसा कुछ हो गया तो सारा उपजस मेरा मुझ पर आएगा। लेकिन मैं इनकी आत्मशक्ति की प्रशंसा करता हूँ, कि आत्मबल की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से वो विमुख नहीं हुए, निरंतर आते रहे। और उस समय भी जो कुछ भी उनको जो पुस्तकें आदि जो दी जाती रही, उस पर अपनी टिप्पणी करते रहे, लिखते रहे। मुझे लगता है कि कम से कम 7 दशकों तक, 70 वर्षों तक साहित्य की सेवा करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा। कुछ लोग ही हैं जिनकी आयु संयोगवश लंबी हुई और वो बालपन से साहित्य में लिप्त रहे, तो ऐसे अंगुलीगण 2-3 नाम होंगे जिन्होंने इतनी लंबी अवधि तक साहित्य की और हिंदी की सेवा की। और मुझे तब बहुत ही आत्मपरजोश हुआ जब हम लोग सम्मेलन का 36वां महाधिवेशन मना रहे थे। उसमें तब के बिहार के महामहिम राज्यपाल, जो बाद में राष्ट्रपति भी हुए, रामनाथ कोविंद जी, और मृदुला सिन्हा जी, गोवा के राज्यपाल उसमें हो चुकी थी, वो आई थी। अपने धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने यह कहा कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैंने एक छोटे पद से योगदान दिया था। आज मुझे गौरव है कि उसी संस्था का मैं प्रधानमंत्री हूँ और इसका श्रेय मुझे उन्होंने दिया था। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि बड़े ज़माने के बाद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को उनके जैसा एक योग्य, गुणी और महापुरुष जैसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। वे सरस्वती के
वरदपुत्र, अत्यंत लोकप्रिय वरदपुत्र और साहित्य के साधु पुरुष थे, मुझे ये कहना चाहिए। हमेशा आनंद में रहे। ठीक कह रहे थे शंकर प्रसाद जी, कभी उन्होंने किसी की निंदा नहीं की। निंदा करते हुए वो कभी सुने नहीं गए। किसी ने भी नहीं कहा कि सुरदेव जी ने कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ कहा। सबके लिए मंगल भाव रखने वाले, कल्याण के भाव रखने वाले, और हिंदी और साहित्य के नाम पर किसी के लिए भी कुछ भी करने वाले वे एक मनीषी आचार्य थे। और जितनी हिंदी की सेवा की, जितनी संस्कृत, पाली और जैन साहित्य पर तो अद्भुत काम किया उन्होंने। जैन साहित्य से, जैन धर्म से बहुत प्रभावित भी थे। तभी स्वयं का नाम भी बदल लिया, श्री रंजन सुरदेव हो गए। और भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन में उनका अद्भुत और अद्वितीय योगदान है। प्यार हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदी साहित्य जगत उन्हें कभी भूल नहीं सकता। वे हमारे गौरव पुरुष थे। उनको बहुत ही आदर से श्रद्धा तर्पण देता हूँ और आप सबके प्रति साधुभाव।